हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड फार्मूलाज देखे थे। ठीक है, और जो एक इम्पोर्टेंट फार्मूला था उसका हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, जिसके अंदर नल हाइपोथेसिस क्या थी, रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, वो कैसे रिजेक्ट हुई थी, क्रिटिकल वैल्यू कैसे आती है, वो सब मैंने आपको बताया था। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो सेकंड फार्मूला था, ओ आई एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस का ऑब्जेक्ट वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू का समीशन से भी हम क्या है स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन देखा था उसका फॉर्मूला और सिंपल था। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया हमारे पास n-1, एन हमारे पास सैंपल साइज था, सैंपल वेरिएंस डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आज हम दूसरे फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन वी कंसीडर द नल स्पेकुलेशन इज ट्रू, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड एज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या ट्रू हो जाता है, मतलब कि नल स्पेकुलेशन ट्रू हो जाती है तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। द काई स्क्वायर टेस्ट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ नोटेबल डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड द ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी। तो हम नोटेबल डिफरेंस देख सकते हैं काई स्क्वायर टेस्ट की हेल्प से कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो एक या एक से ज़्यादा कैटेगरी की होती हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम टेस्ट की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो तीन कंडीशन भी हमने देखी थी, एक तो रैंडमली ड्रॉन होना चाहिए, दूसरा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए क्वांटिटी, और तीसरा हमने देखा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कैटेगरिकल डेटा सच एज मैन वुमेन फॉलिंग अंडर द कैटेगरीज ऑफ जेंडर एज हाइट। इसके हिसाब से जो रहता है वो काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर कैटेगरिकल डेटा को यूज किया जाता है। ठीक है, फाइंडिंग पी वैल्यू, और यही पी वैल्यू है जिससे हम क्रिटिकल वैल्यू, जिसको हम कंपेयर करते हैं, हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को या फिर एक्सेप्ट करना है। तो जो हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट की थी 90% प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वो कैलकुलेट होती है। तो उसकी रेंज जब उसके अंदर है हमारे पास जो काई स्क्वायर की वैल्यू, तो नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज उसको हम रिजेक्ट करते हैं, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। ठीक है, तो यही जो पी वैल्यू है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। पी मतलब कि प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, टू कैलकुलेट द पी वैल्यू द काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स। द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पी इंडिकेट द डिफरेंट हाइपोथेसिस इंटरप्रिटेशन। जैसे कि अगर प्रोबेबिलिटी या फिर जो पी की वैल्यू है 0.05 से इक्वल टू और लेस देन है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होती है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या होती है, ये एक चांस होता है, रिस्क होता है या फिर अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, उसके बारे में हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द outcome of the sample or the occurrence of an event. But when we talk about statistics, it is more about how we handle various data using different techniques. ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, डिफरेंट डेटा की बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो हम कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं उस टेक्निक के ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लिकेटेड डेटा और बल्क डेटा इन अ वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे। इट डिस्क्राइब्स द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, the concept of both probability and statistics is related to the chi-square test. तो p की वैल्यू हमारे पास chi-square टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉपर्टीज के हमारे पास कि द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द chi-square टेस्ट। 2 टाइम्स द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू द वेरिएंस। तो ये प्रॉपर्टीज हैं कि 2 टाइम्स जो होता है नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब कि n-1 की जो वैल्यू होती है उसका 2 टाइम्स करते हैं तो हमारे पास वेरिएंस के बराबर होता है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू द मीन डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो मीन डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल टू होता है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अप्रोचेस द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेस। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब n-1 की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो जो डेटा होता है हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है, फॉलो करता है। ठीक है, जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है कि द काई स्क्वायर टेस्ट इज डन टू चेक इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ओ आई ऑब्जेक्ट वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, इसका समेशन हमारे पास काई स्क्वायर के बराबर है। तो ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा और इसको हम यूज करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर।
ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है हमारे पास? द काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस आल्सो नोन एज द काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन which is used to determine the association between the categorical variables. It is considered as a non-parametric test. It is the most usually used to test statistical independence. हमारे पास जो क्वांटिटीज होती हैं काई स्क्वायर टेस्ट के लिए वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वही डेटा हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन कहलाता है। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। The chi-square test of independence is not appropriate when the categorical variables represent the pre-test and post-test observations. तो हमारे पास जो दो काई स्क्वायर टेस्ट है हमारे पास, द काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इज नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन द कैटेगरिकल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट द प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन। इसके लिए हमारे पास क्या है, दो रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होता है। एक है हमारे पास दो कैटेगरिकल वेरिएबल्स और रिलेटिवली लार्ज सैंपल्स है। दो चीज़ें हमारे पास चाहिए काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। उसके अलावा हमारे पास कैटेगरिकल ऑफ वेरिएबल्स टू और मोर, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता ही है कि ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। बेसिक हमारे पास रिक्वायरमेंट है काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। तो बेसिकली जो हमने फॉर्मूला देखा अभी, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू का समेशन, ये हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू देता है। और कैसे उस टेबल का परसेंटेज और डिग्री ऑफ फ्रीडम के रेस्पेक्ट में क्रिटिकल वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, वो चीज़ अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास है कि सर्वे ऑन कार्स हैड इंडक्टेड इन 2011 एंड डिटरमाइंड दैट 60% ऑफ द कार ओनर्स हैव ओनली वन कार, 28% हैव टू कार्स एंड 12% हैव थ्री और मोर कार्स। ठीक है, सपोजिंग दैट यू हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट योर ओन सर्वे एंड हैव कलेक्टेड द डेटा बिलो, डिटरमाइन वेदर योर डेटा सपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ स्टडी यूजिंग सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05, मतलब 5%, 95% हमारे पास है। ठीक है, also given that out of 129 car owners 73 had one car and 38 had two cars। तो हमने अपना सर्वे किया जिसमें 129 कार का सर्वे किया और उसमें से 73 के पास एक कार थी, 38 के पास दो कार्स थी और जो बचा हुआ है वो हमारे पास तीन या तीन से ज़्यादा कार्स थी। ठीक है, वहीं परसेंटेज में अगर हमारे पास डेटा को डिटरमाइन किया जाए तो 60% था वन कार का, 28% था टू कार्स का और 12% था थ्री कार का। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? सबसे पहले नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को मानेंगे। नल हाइपोथेसिस हमने क्या मानी कि द प्रोपोर्शन ऑफ द कार ओनर्स विद 1, 2 और 3 कार्स इज 0.6, 0.28 और 0.12, मतलब 60%, 28% और 12% है। जो डेटा हमारे पास सर्वे में किया गया वो करेक्ट है अगर नल हाइपोथेसिस हमारे पास एक्सेप्ट होती है तो। ठीक है, वहीं हमारे पास उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, डज नॉट मैच द प्रपोज मॉडल, अल्टरनेट हाइपोथेसिस मतलब H1 हो जाएगा। ठीक है, तो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज अप्रोप्रिएट बिकॉज वी आर एग्जामिनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिंगल कैटेगरिकल वेरिएबल। हमने क्या टेबुलर फॉर्म में देखा, एक कार, दो कार, तीन और तीन से ज़्यादा कार, टोटल 129 कार्स थी जिसमें से 73 हमने देखा एक कार वाले थे, 38 टू कार्स वाले थे। बचा हुआ कितना, 129 में से माइनस करेंगे तो 18 कार्स बची, मतलब 18% बचे, तो वो थ्री और मोर कार्स रखते हैं। ठीक है, तो टोटल 129 है जो हमने खुद सर्वे किया, वो हमारे पास क्या ऑब्जर्व वैल्यू हो गई। वहीं एक्सपेक्टेड वैल्यू देखा जाए 129 का 60% कितना है, 77.4 है। 28% जो है वो 129 का 36.1 है। 129 का 12% कितना है, 15.5 है। तो ये जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो ऑब्जर्व वैल्यू पता चल गई हमें, एक्सपेक्टेड वैल्यू पता चल गई। इन दोनों को माइनस करेंगे तो OI माइनस EI की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास 73 माइनस 77.4, 38 माइनस 36.1 और 18 माइनस 15.5। इसका स्क्वायर किया हमें तो OI माइनस EI ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर मिलेगा हमारे पास। इन सभी वैल्यूज का स्क्वायर किया हमने। ठीक है, तो ये वैल्यूज मिली और डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू है हमारे पास। तो ये जो कॉलम है 77.4 मतलब कि 19.36 बाई 77.4, 3.61 बाई 36.1 हो जाएगा। ठीक है, और 6.25 बाई 15.5 ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये जो वैल्यू है मतलब इसका समेशन अगर हम करेंगे इन तीनों वैल्यूज का तो बेसिकली ये जो वैल्यू है 0.7533 ये हमारे पास काई स्क्वायर वैल्यू है, क्योंकि ये क्या है समेशन ऑफ OI माइनस EI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई EI है। ठीक है, तो यही है हमारे पास समेशन OI माइनस EI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई EI का समेशन हमारे पास 0.7533 है। ये क्या है हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट वैल्यू। अब इसको हम कंपेयर करेंगे
नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है उसके लिए। अब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये जो का स्क्वायर था वो निकला है 0.7533। 3 वैल्यू का हमने डेटा लिया था, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया n-1, मतलब कि 3-1 2 के बराबर हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस लेवल हमारे पास 0.05 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 है, तो उसके लिए क्रिटिकल वैल्यू है हमारे पास 5.99, ठीक है। ये जो क्रिटिकल वैल्यू आई 5.99, ये कहाँ से आई हमारे पास, टेबल से आई। तो 0.05 के रेस्पेक्ट में और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के लिए क्या हो गया हमारे पास, 5.99 आ गई वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू, ठीक है। तो इस टेबल से हम क्रिटिकल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि 0.7533 और यहाँ पर 5.99 है, डेट मीन्स 95 टाइम्स आउट ऑफ 100 सर्वे दैट एग्रीज विद द सैंपल विल हैव अ chi-square value of 5.99 or less. The chi-square statistic is only 0.7533, so we will accept the null hypothesis, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू से कम है हमारे पास chi-square की वैल्यू, ठीक है, 5.99 से कम है, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। तो इसमें का मतलब है कि 5.99 से वैल्यू 100 में से अगर हम 95 टाइम्स सर्वे करते हैं तो करेक्ट रहेगा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या कैलकुलेट किया, वाई माइनस ई आई का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ई आई को कैलकुलेट किया, उसका समीशन हमारे पास का स्क्वायर की वैल्यू होती है, ठीक है। और कंपेयर की हमने क्रिटिकल वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम और सिग्निफिकेंस लेवल टेबुलर फॉर्म से निकलती है, ठीक है। तो टेबल क्या है हमारे पास कि द chi square distribution table with 3 probability labels is provided here. The statistic here is used to examine whether distributions of certain variables vary from one another. The categorical variable will produce data in the categories and numerical variables will produce data in numerical form, ठीक है। कैटेगरिकल डेटा जो है कैटेगरीज में डेटा प्रोवाइड किया जाता है और न्यूमेरिकल वेरिएबल्स जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए हमारे पास सिंपल सी एक चीज़ चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ का स्क्वायर विद r-1 c-1, मतलब कॉलम और रो के रेस्पेक्ट में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम और सिग्निफिकेंस लेवल के रेस्पेक्ट में हम वैल्यू ऑफ p या क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इज रिप्रेजेंटेड इन द टेबल गिवन बिलो। r रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज इन द 2 वे टेबल एंड c रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम 0.05 के रेस्पेक्ट में देखा और डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 मतलब कि 2 के रेस्पेक्ट में वैल्यू 5.99 आ गई। तो वैल्यू ऑफ पी से हमने कंपेयर किया काई स्क्वायर वैल्यू को, जो कि कम है, तो नल हाइपोथेसिस हमारे पास एक्सेप्टेड है, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट सिग्निफिकेंस लेवल पर भी वैल्यूज ऑफ पी अवेलेबल है विद रेस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमें सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट रहती है क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए टेबल से, और उसको कंपेयर करते हैं काई स्क्वायर वैल्यू से। तो जो हमने पहले फॉर्मूले में देखा था, ठीक है, वन वेरिएंस के रेस्पेक्ट में देखा था n-1 और एस स्क्वायर सैंपल वेरिएंस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वेरिएंस से भी काई स्क्वायर निकाला था, तो उसमें भी जो वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू निकाली थी इसी टेबुलर फॉर्म से निकाली थी, ठीक है। तो ये काई स्क्वायर टेस्ट का था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की रिलेटेड। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए हुए हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में मैथमेटिक्स से रिलेटेड पूछे गए हैं वो हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्यूशन वीडियो में आपको अवेलेबल मिलेगा। उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, इंफॉर्मेशन है, वो सभी आपको सॉल्यूशन में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जो कि ऑलरेडी पिछले 3 साल के पेपर के सॉल्यूशन वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वहाँ से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर, या फिर आप हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और नई लेक्चर सीरीज के साथ। थैंक यू।